दोस्तों इसलिए कहा जाता है ना कि सत्ताधीन पार्टी या सत्ता पक्ष को ना ये आदत मत लगवाइए कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है और पत्रकारिता क्षेत्र में रह रहे पत्रकार उन पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। इनको यह आदत नहीं लगवानी चाहिए थी, लेकिन अब क्या है, अब आदत लग चुकी है, अब आदत लग चुकी है, इसको बदला नहीं जा सकता है। और इसका एकमात्र उदाहरण अब सामने आ गया है। एबीपी न्यूज ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक खबर छापी दोस्तों। कायदे से वो जो खबर थी वो एक ब्लॉग था एक पत्रकार का, और वो जो ब्लॉग छापा गया ब्लॉग, उस ब्लॉग को कुछ ही देर में हटा दिया गया। ब्लॉग किस पर था? इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर वो ब्लॉग था। क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था ये पता चलता इससे पहले एबीपी ने उस ब्लॉग को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यानी ट्विटर से और वेबसाइट से दोनों जगह से हटा दिया दोस्तों। अब उसके पीछे की वजह क्या रही होगी ये तो एबीपी बेहतर जाने, लेकिन इस फैसले की वजह से या इस कदम की वजह से कि अपना ब्लॉग हटा देना, इस कदम की वजह से किस तरीके से एबीपी न्यूज इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों एबीपी न्यूज, कुछ समय से देखा जा रहा है कि एबीपी न्यूज की तरफ से ऐसी बहुत सी खबरें जो है चलाई जा रही है जो कि सत्ताधीन पार्टी के पक्ष में नहीं है। पहले आरोप लगते थे इस तरीके से कि एबीपी न्यूज जो है उसकी तरफ से कई खबरें ऐसी आती है जो कि सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के समर्थन में नजर आती है। आरोप लगते रहे हैं, ऐसे बहुत से आरोप लगते रहे हैं, कई एंकर्स पर, कई पत्रकारों पर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन कुछ समय से एक पत्रकारिता का जज्बा जो है वो नजर आ रहा था। क्या उसी जज्बे के दौरान, क्या उसी जज्बे से प्रेरित होकर एबीपी न्यूज ने एक ब्लॉग छापा और फिर कुछ ही देर में उस ब्लॉग को हटा दिया? दोस्तों ब्लॉग में क्या था यह आपके लिए जानना जरूरी है। आपकी स्क्रीन पर मैं बिना देर के देखिए आपको मैं एक ट्वीट दिखा रही हूं। ये रोफुल गांधी 2.0 नाम के यूजर हैं, बहुत तंज कसते हैं सरकार पर और अपने तंज कसने के अंदाज के लिए ही ये जाने जाते हैं। इन्होंने देखिए लिखा है कि पहले ट्वीट में इन्होंने लिखा कि ये ट्वीट बना एबीपी न्यूज के लिए फांस, लगभग 10 साल में पहली बार पीएम मोदी का नाम लिखकर फोटो लगाकर आलोचना की, लेकिन कुछ ही मिनट में चुनावी पैकेज और ईडी को याद करके ट्वीट डिलीट किया। लेकिन साहब मन से माफ नहीं करेंगे, तांडव होगा एबीपी के साथ, रिपोर्टर नदी नालों से दूर रहे। इसके अलावा उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है दोस्तों, एबीपी न्यूज का वो स्क्रीनशॉट शेयर किया है जो कि ब्लॉग में छापा गया। राजनीतिक विश्लेषक राजीव कुमार का ब्लॉग था ये और इसको डिलीट कर दिया गया ऐसा कहा जा रहा है। क्या लिखा था ब्लॉग में? लिखा था इलेक्टोरल बॉन्ड बना बीजेपी के लिए फांस, बदला लोकसभा चुनाव का माहौल, पीएम मोदी के लिए जवाब देना हो रहा है मुश्किल। जी हाँ, ये इस ब्लॉग में लिखा गया था दोस्तों। जाहिर सी बात है इतने समय से ठीक से सवाल तक नहीं पूछते हुए देखा गया है किसी एंकर या किसी पत्रकार को प्रधानमंत्री मोदी जी से। अब यहां पूरा का पूरा ब्लॉग छाप दिया जाएगा तो खबर तो जाएगी कि कैसे ब्लॉग छाप दिया, किसने छाप दिया। तो राजनीतिक विश्लेषक का ब्लॉग छापना, हालांकि देखिए अगर ब्लॉग कहा जाएगा तो वो साफ तौर पर लिख दिया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर राजनीतिक विश्लेषक का मानना है, उसके अपने व्यक्तिगत विचार है, इससे चैनल का कोई लेना देना नहीं है, तो आप बच सकते थे। लेकिन आपने राजनीतिक विश्लेषक का ब्लॉग पहले छापा और उसके बाद वहां से हटाया तो चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ गया दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको रोफुल गांधी 2.0 नाम के यूजर का दूसरा ट्वीट भी दिखा रही हूं जिसमें लिखते हैं, सूत्र पीएम मोदी पर इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का आरोप लगाने वाले ट्वीट की वजह से एबीपी न्यूज 3 कर्मचारियों की छुट्टी कर सकता है, ऑफिस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, सेफ्टी के लिए अभिषेक उपाध्याय जी के गले में भी एक टायर वाली ट्यूब फुलाकर डाल दी गई है, डर का माहौल है। तो ये पूरा तंज जो है कस रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और एबीपी न्यूज को लेकर इन्होंने जो लिखा है दोस्तों वो देखिए चौंकाने वाला है, क्योंकि इसको लेकर अब कई वीडियोस भी देखिए शेयर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसको लेकर बाकायदा खबर छापी गई थी वेबसाइट पर। साक्षी जोशी ने ये ट्वीट किया है कि सिर्फ और सिर्फ ट्वीट ही उड़ाया नहीं है, मतलब एबीपी न्यूज ने सिर्फ ट्वीट ही डिलीट नहीं किया बल्कि वेबसाइट पर जो खबर थी अब वो भी नजर नहीं आ रही है, एरर दिखा रहा है कि
खबर जो है वो डिलीट कर दी गई है। साक्षी जोशी ने लिखा है कि सिर्फ ट्वीट ही नहीं, वेबसाइट से ब्लॉग भी हटा दिया गया है। एरर 404 स्पाइन नॉट फाउंड, ये इन्होंने लिखा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एबीपी न्यूज इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़े समय पहले भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चर्चा में थी और अब एबीपी न्यूज चर्चा में है। देखिए, यही बात होती है कि अगर आप ऐसे कदम उठाते हैं ना, अगर आप ऐसे फैसले लेते हैं, अचानक से लिया गया ये फैसला भी आप ही का था कि आप राजनीतिक विश्लेषक का ब्लॉग जो है अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। बहुत सोच समझकर पोस्ट किया होगा, जाहिर सी बात है, सारी जगह गया होगा वो पोस्ट, 10 लोगों से कंफर्मेशन मिली होगी, अप्रूवल मिला होगा, उसके बाद तो आपने छापा होगा ना, उसके बाद वेबसाइट पर डाला होगा, उसके बाद ट्विटर पर डाला होगा। लेकिन क्या वजह रही कि उसको डिलीट कर दिया गया? क्या था उस आर्टिकल में ऐसा? क्या था उस वेबसाइट में ऐसा? सवाल ये उठ रहा है दोस्तों। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम क्यों बताया जा रहा है? स्कैम इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब इलेक्टोरल बॉन्ड की ये जो स्कीम है दोस्तों, इसको लाया जाने वाला था, तो साफ तौर पर यह कहा गया था कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे ब्लैक मनी जो है वो खत्म हो जाएगी और किसी भी तरीके से आप घपला नहीं कर सकते हैं किस पार्टी को कितना पैसा जा रहा है, सीधे तौर पर पता जो है चलता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे स्कीम जो है आगे बढ़ी, स्कीम में एक भी ट्रांसपेरेंसी कहलाने लायक कुछ नहीं था। यहां तक कह दिया गया कोर्ट में कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या खाकी? ट्रांसपेरेंसी इसको कहेंगे क्या? पारदर्शिता क्या इसको कहा जा सकता है? ऐसे कई तरीके के सवाल खड़े होने लगे और फिर तो सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी तब आई जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी के खाते में गया। इस कंपनी ने, फलाना कंपनी ने इतने करोड़ रुपए दे दिए, फलाना कंपनी ने इतने करोड़ रुपए दिए। उससे भी ज्यादा सवाल तब खड़े होने शुरू हो गए जब उन कंपनियों का लिंक ऐसा दिखाई देने लगा कि फलाना कंपनी पर ईडी और आईटी और सीबीआई की रेड पड़ी, फिर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, फिर अचानक से ऐसा होता है कि ईडी, सीबीआई और आईटी जो है उस कंपनी का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लेकर आती। इस तरीके के आरोप जो हैं वो लगने शुरू हो गए दोस्तों। तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से सवालों के घेरे में है और ऐसा नहीं है कि देश की जनता को जो वोट कर रहे हैं उन्हें राजनीति की समझ नहीं है। जब आप जाएंगे ना उनसे बात करने के लिए, तो किसी राजनेता से ज्यादा, किसी पत्रकार से ज्यादा उनको समझ होती है, क्योंकि वो देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। क्या अपने ब्लॉग में राजनीतिक विश्लेषक ने इन्हीं सब बातों का जिक्र किया था? क्या इसलिए ब्लॉग को डिलीट कर दिया गया? इस तरीके के सवाल है दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? फिलहाल तो देखिए, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि एबीपी न्यूज ने अपने उन कर्मचारियों को हटा दिया है जिन कर्मचारियों ने ये ब्लॉग पोस्ट किया। फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन वो खबर भी अगर सामने आती है तो मैं वो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।